पूछे ऑप्शनल और ज्योग्राफी को लेकर। अच्छा, कौन सा बोर्ड था? मेरा बोर्ड सोन बोर्ड था सर। कौन थी अध्यक्ष के रूप में? 3 मेंबर ही थे, नाम मुझे नहीं मालूम है उनका कौन-कौन था, लेकिन तीनों मेल मेंबर ही थे। काफ़ी ओल्ड एज थे सब, अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा। ओल्ड एज थे। सिविल इंजीनियरिंग से कुछ सवाल याद है जो पूछा गया हो? हाँ सर, सिविल इंजीनियरिंग से वही पूछे ना कि सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन-सा है? तो मैं बोला कि सर दुबई में है बुर्ज खलीफा। हम्म। तो फिर पूछे क्या कि उसका जो है क्या कहते हैं कि जो जैसे हायर एल्टीट्यूड पे कुछ डिज़ाइन पैरामीटर देखते हैं क्या? हम हम्म। बोले हाँ सर, डिज़ाइन पैरामीटर विंड वेलोसिटी वगैरह को चेक कर के ही डिज़ाइन करते हैं कि मतलब है ना, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए वगैरह, जो भी याद आ रहा था। मटेरियल वैसा यूज़ करेंगे जो कि है ना, उसको रेजिस्ट कर ले। और भी कुछ फिर पूछे क्या कि इंडिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन-सा है? तो मेरे को याद नहीं आ रहा था इंडिया में, बोले सॉरी सर, इंडिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग तो मुझे याद नहीं है। पर मुंबई साइड में बहुत ज़्यादा हाई स्काईपर सब मिलते हैं, मतलब हाई राइज़ बिल्डिंग। बोले कि हाँ, हाँ, तो फिर बताओ कि वहाँ पे तो कोस्टल एरिया है, उस एरिया में तो चूँकि सुनामी वगैरह आता है, तो उस केस में जो है कि क्या कहते हैं एरिया मना रहता है कि हाई बिल्डिंग नहीं बनाना चाहिए। तो हम बोले हाँ हम्म। सर, फिर भी बनाते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन देखते हैं। तो मेरे को कुछ आ नहीं रहा था सर लिटरली उतना। तो मैं बोला कि सर उसके लिए सर मटेरियल पे फोकस रखते हैं खास करके कंस्ट्रक्शन में। तो मैं थोड़ा-सा इधर ले जाना चाहा, लेकिन वो फिर बोले कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। तो बोला सॉरी सर, तब मुझे नहीं आता है। फिर वो हम्म। ज्योग्राफी पे स्विच कर गया। 2-3 1-2 क्वेश्चन और पूछे थे कुछ पीपीसी वगैरह से पूछे थे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट वगैरह, तो वो तो मैं बता दिया था क्या-क्या उसका कंस्टीट्यूएंट है, मटेरियल बेसिक्स ही पूछ रहे थे, मटेरियल साइंस से थोड़ा सवाल पूछे। हाँ, बेसिक ही रहता ही है। हाँ सर, हाँ। आनंद का इंटरव्यू कब था? 19 को था आनंद ना? हाँ सर, 19 को था सेकंड हाफ में। अच्छा। और कुछ सवाल करंट अफेयर वगैरह से बताओ। नहीं, करंट अफेयर से नहीं चला था, शाम हो गया था, बहुत थोड़ा-थोड़ा देर चल रहा था, मतलब 12 मिनट 10 मिनट करीब, 10 मिनट। तो एक तो सिविल इंजीनियरिंग से सवाल पूछे गए, दूसरा ज्योग्राफी से। हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल से पूछे क्या पूछा? और ज्योग्राफी ऑप्शनल से वही कि एक तो स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में पूछे, कौन-कौन से कंट्री ये बताओ। हम्म। वो बताया तो फिर बोले क्या कि क्यों बोलते हैं इसको? ये मुझे नहीं पता था, तो सॉरी सर बोल दिए। बोले कि कोई नहीं, कोई नहीं। और फिर बोला गया कि पहले ना स्कैंडिनेवियन कंट्री ही रूल करती थी इंग्लैंड से पहले। हम्म। तो इसका रीज़न पूछे, ये भी मेरे को नहीं पता था। उनको सॉरी सर नहीं आता है। बोला कि अच्छा कोई बात नहीं। फिर पूछे, फिर इंडियन ही ज्योग्राफी में आए, फिर पूछेगा कि हाईएस्ट माउंटेन कौन-सा है? काराकोरम मैंने बोला, फिर और बोले क्या कि तो उसको आप मानते हैं कि काराकोरम? हम बोले हाँ सर, डेफ़िनेटली मानते हैं। ऐसे तो पीओके में है, लेकिन वो इंडिया का ही पार्ट है पीओके। फिर उसका हाइट पूछे उसका, वो भी मैं बता दिया था। उसके बाद फिर पूछे कि दोनों मिलती कहाँ है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट? तो फिर बताए सर कि नीलगिरी में मिलती है। और 1-2 सवाल पूछे क्या कि हाईएस्ट पीक कौन-सा है, वेस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट का? नहीं बताइए। और फिर वही बीपीएस को लेकर के कि पुलिस सेवा में क्या-क्या चुनौती देखते हैं आप? मुज़फ्फरपुर में क्राइम रेट क्या है? अच्छा। तो मुज़फ्फरपुर का क्राइम रेट हमको नहीं पता था। हम बोले सॉरी सर, एग्ज़ैक्ट हमको नहीं मालूम वहाँ का क्राइम रेट क्या है। फिर पूछे कि वहाँ का फेमस क्या है? हम बोले कि वही शाही लीची फेमस है। तो ये बताया था, और बोले कि और कुछ फेमस है। फिर बोले क्या कि हाँ, वहाँ पे एक रेड लाइट एरिया है। वहाँ पे आप क्या-क्या चैलेंजेस देखते हैं? हम बोले कि सर वहाँ भी फ्रीक्वेंट बेसिस पे जो है छापा-वापा पड़ते रहते हैं। तो क्यों पड़ता है? हम बोले कि सर हाँ, फिर बोले इल्लीगल है या लीगल है वो एरिया? हम बोले सर बहुत ज़्यादा तो आइडिया नहीं है मुझे वहाँ का। तो बोले कि कोई नहीं, अच्छा, ठीक है, इतना ही। इतना ही पूछा गया ना? हाँ सर, अच्छा हुआ सर, मतलब ठीक है, जो आ रहा था बता दिए, अब नहीं आ रहा था तो वहाँ क्या हाँ, ही। वो तो होता ही है इंटरव्यू में कि जो आ रहा है बताइए, नहीं आता है तो सॉरी बोलने से ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरव्यू में कोई परेशानी होती है। जी, जी, इतना ही। बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहे थे, नहीं कर वो तो अब तो बोल भी देते हैं कि आप बैठिए पहले, आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स हो लीजिए, तब आपसे बात स्टार्ट करते हैं। जी आपको सर। जो आता होगा बताइएगा, नहीं आता होगा तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप ईमानदारी पूर्वक सॉरी बोल सकते हैं। वो तो आप बोल स्टार्टिंग में बोल भी देते हैं इस बार से, पहले तो बोलते नहीं थे ये सब। पूछ रहे थे, एक जो मेन में थे ना सर, वो बस ऑब्जर्व कर रहे थे, देखे एकदम कंटिन्यूअसली, क्योंकि आगे ठीक उनके आगे मैं बैठा हुआ था। अच्छा। बाकी इधर दोनों साइड लोग हैं, ऑब्जर्व वो कर रहे थे कुछ। दो दो लोग ही पूछे तुमसे?
हाँ सर, मेरे से ज़्यादातर वही बोले।